भी, न रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से, न अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से, न कोई रेलवे ऑफिसर की तरफ से कोई भी ट्वीट रेलवे वैकेंसी बढ़ाने को लेकर के या कुछ भी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर के नहीं देखने को मिला। 30 लाख आज ट्वीट हुआ, क्या कुछ होगा आगे? छात्रों का बहुत सारे सवाल है, सारे सवालों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ रेलवे गुरु एसके झा सर है, स्वागत है सर। बहुत बहुत सर, क्या कुछ होगा? 30 लाख ट्वीट छात्रों ने किया है, अब आपको लगता है कि कम ट्वीट है या कुछ होने वाला है? अब देखिए, जब आप इसको देखिएगा, उस दिन जैसे आईटीआई वालों ने भी 14 लाख ट्वीट किया था, और आज अगर वैकेंसी दो और पोस्ट दो, 1 लाख वैकेंसी दो, 1 लाख पोस्ट दो, दोनों मिला के लगभग 30 लाख ट्वीट आज हुए। बिल्कुल सर। तो 30 लाख ट्वीट से एक बड़ा ट्वीट है, और उम्मीद करेंगे कि सरकार के कान में जू रहेंगेगा और चीजें जरूर कुछ ना कुछ निकल कर आएंगी। और हम बच्चों से यही कहेंगे कि जब तक आपको वैकेंसी नहीं मिल जाता है, डेली 2 मिनट आपको ट्वीट करने में कुछ नहीं जाता है। डेली आप 11 बजे ट्वीट कीजिए, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन डेली ट्वीट कीजिए, डेली ट्वीट कीजिए, ताकि सरकार के कानों तक ये बातें पहुंचे और सरकार इस पर एक्शन ले। तो दोस्त मेरे, हम यही सबसे गुजारिश करेंगे कि जिस भी फॉरम पर आपको लगता है कि हमको आवाज उठाने की जरूरत है, सभी टीचर, सभी भाई, सभी मीडिया के बंधु जितने भी हैं, सब लोग आवाज उठाइए, क्योंकि जब वैकेंसी मिलेगी तो भाइयों को अपना हक मिलेगा। और आज समझिए, उस दिन आईटीआई वालों ने 14 लाख ट्वीट किया था, और आज सब लोगों ने मिलकर लगभग 30 लाख ट्वीट किया। वैकेंसी दो और पोस्ट दो, दोनों ट्विटर पे 1 नंबर पे कितना देर तक ट्रेंड किया। तो इसको आप लोग डेली कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन ट्वीट करते रहें, अपनी मांगों को अलग अलग फोरम पे लाते रहें और अपनी बात को करना है सर, पहुंचाते रहें। सर, छात्रों का एक ही सवाल है, जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि रोज ट्वीट कीजिए, लेकिन आखिर कब तक कीजिए? जब तक आपको आपका हक नहीं मिल जाता। एक दिन आंदोलन करने से भारत को आजादी नहीं मिली थी। आप जब तक आपको आपका हक नहीं मिल जाता, अलग अलग फोरम पे आप आवाज उठाते रहिए, और सरकार के पास ये बातें पहुंच ही चुकी होंगी, क्योंकि ये बातें सरकार, रेल मिनिस्ट्री को छोड़ दीजिए, आज जितना ट्वीट हुआ है पीएमओ तक बातें पहुंची होंगी, और पीएमओ तक बातें पहुंचेंगी तो वहां से एक्शन जरूर होगा। हमेशा होता है, कुछ ना कुछ बातें होंगी जरूर। तो आगे भी आप लोग ट्वीट करते रहिए, जब तक कि आपको आपका हक नहीं मिल जाता। एक आंदोलन से अगर आजादी मिलने का होता और उसी पर लोग आश्रित होते, तो आज हम लोग आजाद नहीं होते। सर, जिस तरह से बाकी वैकेंसियों को देखा जा रहा है, वैकेंसी जब अप्लाई वगैरह हो जाता है तब सीट की संख्या बढ़ा दी जाती है। इस बार खास करके 2025 में ये देखा जा रहा है सर, पहले बढ़ती थी, 30 लाख ट्वीट हुआ, कुछ तो सुगबुगाहट हुआ होगा सर अंदर। जैसे न रेलवे मिनिस्ट्री का ट्वीट आया, जैसे आईटीआई हटाना था तो रेलवे मिनिस्ट्री का ट्वीट आ गया, लेकिन 30 लाख छात्रों ने जब ट्वीट किया तो एक ट्वीट तो आना चाहिए सर रेलवे की तरफ से। एकदम आना चाहिए। ये तो समझिए कि अगर डेमोक्रेसी है तो आप राजा नहीं है। कोई भी अगर रेल मिनिस्टर साहब तक हमारी आवाज जा रही है तो रेल मिनिस्टर साहब राजा थोड़े हैं, वो भी हमारे आपके बीच से ही गए हैं, तो उनको हमारी सुध लेनी चाहिए और उनको हमारी बातों को पर क्लियरिफिकेशन देना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक छोटा सा करना चाहिए कि क्या हुआ है, क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं और कब बढ़ा रहे हैं। हर बार वैकेंसी, अभी तक वैकेंसी 10 बार बढ़ा है रेलवे का। अभी देखिए, एलपी का बढ़ा, टेक्नीशियन का बढ़ा, पिछले बार एलपी टेक्नीशियन का बढ़ गया था, पिछले बार ग्रुप डी का बढ़ गया था। तो अगर हम लोग सही फॉरम तक सही बातों को पहुंचाते रहेंगे तो हमें उम्मीद है कि जरूर कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। सर, वैकेंसी को लेकर चेयरमैन या सेक्रेटरी या रेलवे के किसी अधिकारी से बातचीत हुई? देखिए, अंदर बातें चल रही है, हम भी अलग अलग माध्यम से, जो भी माध्यम हमारे पास है, ऐसा नहीं कि मैं सरकार हूँ, जो भी माध्यम मेरे पास है, जो भी माध्यम मेरे से मिलने आते हैं, उन तक हम ये बातें पहुंचाते हैं कि आप आईटीआई के लिए एक रिजर्व टेक्निकल पोस्ट में रिजर्व कीजिए, आईटीआई को, नॉन आईटीआई के लिए भी वैकेंसी दीजिए और पोस्ट को बढ़ा के दीजिए, क्योंकि 6 साल से बच्चों को वैकेंसी नहीं मिला है। तो वो बातें हम लोग भी अलग अलग फोरम तक पहुंचा रहे हैं, लोग मिलने आ रहे हैं, सरकार के लोग भी अलग अलग फोरम से इनडायरेक्टली मिलने आते हैं, तो उनको हम अपनी चीजों तक उन तक पहुंचाते हैं और जो हमारी मांगे हैं वो उन तक जरूर पहुंचाने का काम करते हैं। सर, आईटीआई को लेकर क्या कुछ बोलिएगा? जैसे वैकेंसी इंक्रीज का मामला तो दोनों लोग उठा रहे हैं, आईटीआई वाले भी और नॉन आईटीआई वाले भी, लेकिन आईटीआई को लेकर भी बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे छात्र आ रहे हैं और उनका कहना है कि कोई शिक्षक आईटीआई के पक्ष में नहीं। नहीं, हम तो 100% आईटीआई के पक्ष में है। हम ये मानते हैं कि टेक्निकल पोस्ट जितना भी है उस पर आईटीआई अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि रेलवे ने ये वादा किया था कि हम 2019 के बाद जो भी वैकेंसी लाएंगे उस पर आईटीआई अनिवार्य होगा। तो हम 100% आईटीआई के फेवर में है और हम ये चाहते हैं कि जितना भी टेक्निकल पोस्ट हो उस पर आईटीआई अनिवार्य होना चाहिए। सर, बहुत सारे ऑफलाइन में छात्र आपसे मिलने आते हैं, जब भी आप खाली टाइम में होते हैं
छात्रों की कतार लगी होती है सर। अभी गवर्नमेंट हो या छात्र हो, जितने लोग हमसे मिल रहे हैं सभी लोग कह रहे हैं कि फिजिकल प्रोटेस्ट होना चाहिए। इस पर क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, फिजिकल प्रोटेस्ट अभी करना उचित नहीं है और जो भी संवैधानिक कदम है उसको उठाना चाहिए और संवैधानिक कदम यही है अभी कि हम लोग डिजिटली साथ आए और डिजिटली साथ आकर इस को पुरजोर तरीके से सरकार के सामने रखें तो चीजें जरूर सुनी जाएंगी। और आप मान लीजिए फिजिकली प्रोटेस्ट की अगर बात होती है, एक जगह आप 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 जमा भी हो जाएंगे, तो अगर आप अपनी मांगों को किसी न किसी माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं तो सरकार जरूर सुनेगी और इससे पहले भी बहुत बार सरकारें सुनी है। तो उम्मीद करेंगे कि आगे भी सरकार इस आंदोलन को, इस ये जो ट्विटर कैंपेन है इसको सीरियसली लेगी और जरूर हम लोगों को कुछ न कुछ मिलेगा। शिक्षक, सारे शिक्षक, जब से रेलवे की वैकेंसी आती है या वैकेंसी इंक्रीज की बात हो, सारे शिक्षक सपोर्ट करते हैं। आप लोगों की मीटिंग भी हुई थी, उसके बाद निर्णय हुआ कि ट्विटर पे पहले ट्वीट करना चाहिए। क्या दोबारा से शिक्षकों की मीटिंग होगी? दोबारा से शिक्षकों की मीटिंग है और हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि सब लोग, सारे बच्चों को यही बोलेंगे कि आप लगातार ट्वीट करते रहिए, लगातार अपनी मांगों को रखते रहिए जिस भी फोरम पे होता है, और कोशिश कीजिए आप 1 सप्ताह तक अगर लगातार आप ट्वीट, जब भी मिलता है आपको टाइम, आप ट्वीट करते रहिए।